पृथ्वी के अंदर भौतिक और रासायनिक बदलाव होने के कारण बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं निर्माण होती हैं। प्राकृतिक आपदाओं की वजह से जानमाल की बहुत हानि हो जाती है। इस प्राकृतिक आपदा के प्रकोप को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता है, लेकिन सही समय पर उचित कदम उठाए जा सकते हैं। आपदा का अर्थ प्राकृतिक आपदा यह अचानक से होने वाली विनाशकारी घटना जिससे बड़े स्तर पर भौतिक नुकसान हो जाता है, उसे आपदा कहा जाता है। प्राकृतिक आपदा यह मानव निर्मित कारणों की वजह से निर्माण होती है या फिर प्राकृतिक कारणों से घटित होती है। इन प्राकृतिक आपदाओं की वजह से मानव जीवन को बहुत नुकसान पहुंचता है, उसके साथ साथ पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। प्राकृतिक आपदा के प्रकार। प्राकृतिक आपदा के कई प्रकार हैं, जैसे कि समुद्री तूफान, बाढ़, सूखा, भूकंप, चक्रवात, जंगलों में आग लगना, बादल फटना, पुल टूटना, ज्वालामुखी, महामारी आदि। प्राकृतिक आपदा का निर्माण होने के कारण। प्राकृतिक आपदा निर्माण होने के लिए मनुष्य खुद जिम्मेदार होता है। मनुष्य अपने स्वार्थ और सुख सुविधाओं को पूरा करने के लिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मनुष्य वनों और जंगलों की अंधाधुंध कटाई कर रहा है। मनुष्य अच्छी फसल के लिए कीटनाशकों और रसायनों का इस्तेमाल कर रहा है। आज विज्ञान और तकनीकी के कारण मनुष्य का जीवन सफल हो गया है। विज्ञान और तकनीकी के कारण बहुत सारे आविष्कार हो गए हैं। विविध इलेक्ट्रॉनिक उपकरण विकसित हो गए हैं। आज मनुष्य हर एक कार्य मशीनों के द्वारा करने लगा है। इन सभी की वजह से पर्यावरण पर बहुत ही दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या निर्माण हो रही है। हर दिन तापमान बढ़ रहा है, मौसम में परिवर्तन होने लगे हैं। आपदाओं से नुकसान। आपदाएं यह चाहे मानव निर्मित हो या प्राकृतिक हो, यह किसी भी देश के विकास के लिए बाधा निर्माण करती है। उस देश का विकास कई साल तक रुक जाता है। इसके साथ साथ प्राकृतिक आपदा में जाने कितने लोगों की जान चली जाती है, उसमें करोड़ों रुपयों की संपत्ति नष्ट हो जाती है। मनुष्य को पूर्व स्थिति जैसा होने के लिए बहुत समय लगा। भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना सर्वप्रथम 1993 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में भू शिखर सम्मेलन और मई 1994 में जापान के याकोहामा में संगठित आदि प्रयास प्रमुख है। भारत में दैनिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए एनडीआरएफ का गठन किया गया है तथा सरकार ने आपदा क्षेत्र में कार्य करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की भी स्थापना की है। साथ ही मौसम की सही जानकारी के लिए दूर संबंधी उपग्रहों को भी विकसित किया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत स्थापित आपदा प्रबंधन संस्थानों को नीतियों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारियां सौंपी गई है। आपदा प्रबंधन संस्थानों का उद्देश्य आपदा से ग्रसित क्षेत्र एवं समुदाय की सुरक्षा एवं उन्हें आवश्यक सहायता पहुंचाना है। आपदा प्रबंधन संस्थान आपदा की रोकथाम, उनके दुष्प्रभाव को कम करने और फिर से क्षेत्र के पुनर्निर्माण तथा सामान्य जीवन स्तर पर लौटने के लिए कार्य करती है और साथ ही क्षेत्र के लोगों को विशेष सहायता पहुंचाने के लिए अग्रसर होती है। यह संस्थाएं आपदा से पहले और इसके बाद ही नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ समांतर रूप से चलती रहती है। आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत संस्थानों द्वारा किए जाने वाले कार्य आपदा प्रबंधन में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, तकनीकी मीडिया की सहायता से आपदा क्षेत्र की मौजूदा परिस्थितियों की सूचनाओं से देश को अवगत कराना, सभी शिक्षण संस्थाओं जिसे स्कूलों, कॉलेजों एवं तकनीकी संस्थान के लोगों को जागरूक करना, आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं को समझकर विकास योजना बनाकर लागू करना, किताबों एवं लेख द्वारा बच्चों के पाठ्यक्रम में आपदा से संबंधित विशेष जानकारियों से अवगत कराना, राज्य स्तरीय नियमों एवं विकास योजना में आगे बढ़कर योगदान करना एवं संस्थानों को विशेष सहायता प्रदान करना, राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण में सहायता प्रदान करना। आपदा प्रबंधन के मुख्य चरण एवं उद्देश्य। पहले से तैयारी। इसके अंतर्गत समुदाय को आपदा के प्रभाव से निपटने के लिए पहले से तैयार करने के लिए कार्य करना, जैसे कि सामुदायिक जागरूकता और शिक्षा, समुदाय, स्कूल, व्यक्ति के लिए आपदा प्रबंधन की योजनाएं तैयार करना, प्रशिक्षण, अभ्यास, आवश्यक सामग्री, चेतावनी प्रणाली, पारस्परिक सहायता व्यवस्था, राहत एवं जवाबी कार्यवाही, आपदा से पहले, आपदा के दौरान और आपदा के तुरंत बाद किए गए ऐसे उपाय
जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि आपदा के प्रभाव कम से कम हो। इसके अंतर्गत आवश्यक बातें हैं: आपदा प्रबंधन योजना को कार्य रूप देना, संसाधन जुटाना, रहने के लिए अस्थायी व्यवस्था करना, बचाव दलों की तैनाती करना, प्रभावित क्षेत्रों को ढूंढकर बचाव करने के लिए दल भेजना, आश्रय और टॉयलेट की व्यवस्था करना, सामान्य जीवन स्तर पर लौटना। ऐसे उपाय जो कि भौतिक आधारभूत सुविधाओं के फिर से निर्माण तथा आर्थिक एवं भावनात्मक कल्याण की प्राप्ति में सहायक हो, जैसे लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों की जानकारी देना, जिनके परिजन बिछुड़ गए हैं उन्हें दिलासा देने के कार्यक्रम, अनिवार्य सेवा, सड़कों, संचार संबंधियों की पुनः शुरुआत, आश्रय आवास सुलभ कराना, आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, रोजगार के अवसर ढूंढना, नए भवनों का पुनर्निर्माण करना, रोकथाम और दुष्प्रभाव को कम करने के लिए योजना, आपदाओं की गंभीरता तथा उन्हें रोकथाम के उपाय, भूमि उपयोग की योजना तैयार करना, आपदा घटने से भी पहले जोखिम को कम करने के तरीके तलाशना। निष्कर्ष: सभी लोगों को प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए और इससे दूर रहने के लिए सरकार और लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। उसके साथ साथ मनुष्य को अपनी सुख सुविधाओं को पूरा करने के लिए प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।